लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बात करते हैं जी, ये जो एक खबीस नुमा शख्स ने जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल दुखाए हैं, अब इसका हमें रिएक्शन क्या करना चाहिए। तहरीक लब्बैक वालों का साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया था, तो उसका रिएक्शन हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि अवाम को भी इस बात का दुख ना हो, क्योंकि आधी अवाम इस बात पे कंफ्यूज है कि तहरीक लब्बैक वाले हैं तो सही, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो गलत है कि मुल्क के अंदर इंतशार फैल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को आग लगाई जा रही है, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, रिक्शे चलाए जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये भी बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि फ़ेक, कुछ इंडिया की ऐसी तस्वीरें मैंने देखी थी जो मैंने खुद अपनी वीडियो में कुछ अर्सा पहले लगाई थी। पुलिस वाले जो है ना इंडिया के मुसलमानों को वो डंडे मार रहे थे। कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो फेक थी, जो कि तहरीक लब्बैक वालों ने भी लगाई कि भाई ये पुलिस हमारे साथ ये जुल्म कर रही है, और पुलिस वालों की तरफ से भी कुछ ऐसी वीडियो, ऐसी तस्वीरें गलत लगाई, फेक लगाई। कुछ अवाम ने भी इस तरह की, कुछ सोशल मीडिया ने भी उसकी जो है ना अपने आप को फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने चैनल को, अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम, हर जगह पर एक ऐसा माहौल बना दिया पाकिस्तान के अंदर कि जो एक इन चीज़ों से दूर थे वो लोग ये देखते थे जब सोशल मीडिया पे, तो वो कंफ्यूज थे कि भाई तहरीक लब्बैक वाले सही हैं लेकिन काम गलत करें, पुलिस वाले पाकिस्तान की पुलिस है लेकिन वो तहरीक लब्बैक वाले उनको मार रहे हैं, तहरीक लब्बैक वाले पुलिस को मार रहे हैं। तो ये कंफ्यूजिंग थी। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट जो मुझे समझ आई है कि हम जो है ना जो मज़हब कार्ड खेलते हैं, जो चाहे वो पॉलिटिशियन खेलता हो, चाहे वो कोई भी खेलता हो, मज़हब का कार्ड, मज़हब कार्ड जब खेला जाता है वो आखिरी हरबा होता है कि जब आप हुकूमत को गिराना हो, हुकूमत को लाना हो, या फिर किसी को मरवाना हो, फतवा जारी कर दें। इसी तरह भारत के अंदर भी अगर देखें, जो कि हिंदू जो हैं, जो मोदी जो सरकार है, मोदी सरकार 130 करोड़ आबादी का इंडिया का वो पॉपुलेशन है। 130 करोड़ में 100 करोड़ हिंदुओं की, 30 करोड़ मुसलमानों की है। अब वो क्या उसने जो नारा लगाया कि जी भारत के अंदर हिंदू जो है ना सेफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हागा टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ तो कुछ ट्वीट्स देखे हैं जो कि 5 दिन से जो पाकिस्तान के हालात बने हैं, साद हुसैन रिजवी को जब गिरफ़्तार किया था उसके बाद जो हालात बने हैं पाकिस्तान के, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे तहरीक लब्बैक वाले फ़्रांस से आए हुए हैं और पुलिस वाले इंडिया से आए हुए हैं। फ़्रांस और इंडिया पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है हमारे मुल्क के हालात ख़राब करने के लिए। अब इसको साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार क्यों किया, इसका मैंने अभी तक कोई सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अभी तक मुझे नहीं नज़र आया कि किस बिहास के ऊपर, किस वजह से साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया। लेकिन हम तो जानते हैं कि साद हुसैन रिजवी को किस लिए गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि फ़्रांस का सफ़ीर 20 से पहले पाकिस्तान से निकल जाए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी आवाम को। पाकिस्तान की आवाम क्या है कि बहुत ही सादा लोग है, बहुत ही एक आम किस्म के लोग हैं जो कि दुनियादारी जो चलती है, किस तरह से बिज़नेस मैन एक बिज़नेस अपना रन करता है, बिज़नेस को चलाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी जो सादा लोग हैं ना उनको अंदाज़ा नहीं होता, उनको पता नहीं होता। जो मज़हब की जो आड़ में आकर लोग कारोबार धंधा कर रहे हैं उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। ये जो मलून शख्स है, जो ग्रेट वॉल, जो फ्रांस का, जिसने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून की जो तस्वीरें बनाई थी वो सोशल मीडिया पर चढ़ाई थी, इसने क्यों चढ़ाई थी? वो एक बिज़नेसमैन है। आपको पता है एक बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस के लिए आखिरी दम तक वो लड़ता रहता है कि मेरा बिज़नेस चमकता रहे। इसी तरह जो जाली पीर होते हैं, जैसे मैं एक बिलावड़ा शरीफ वाले की बात करता हूँ, बिलावड़ा शरीफ वाला ख़ुद को कहता है कि मैं जी ताजदार ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करने वाला हूँ, मैंने हर जगह अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन अब जब असल वक़्त आया है तो ताजदार ख़त्म नबूवत के ऊपर क्या बिलावड़ा शरीफ वाले पीर हक़ खतीब हुसैन आए हैं, बाहर निकले हैं?
कुछ एक अपनी एक वीडियो में कोई मैसेज जारी किया है, इसी तरह कई ऐसे होते हैं जो मजहबी चादर ओढ़कर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर आवाम के अंदर इंतशार फैलाकर लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है। यही उसने जो किया फ्रांस के जो एक खबीस नुमा शख्स ने, जिसने इतनी मुसलमानों की उम्मत मुसलमान को, अगर कुछ हिंदू या मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इंडियन सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो मुझे कमेंट करते हैं, देखें अगर मैं आपके भगवान के ऊपर इस तरह की गंदी बेहुदा किस्म की तस्वीरें बनाऊंगा तो तकलीफ़ आपको होगी या नहीं होगी। इसी तरह हमारे जो लास्ट प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो उनके बारे में अगर कोई गलत फ़ोटो बनाएगा, कोई तस्वीरें, कोई वीडियो इस तरह से बनाएगा तो हमें तकलीफ़ होगी। लेकिन कुछ हमारी आवाम जो है इस बात को नहीं समझती है कि ये एक शैतानी ताकत होती है जो कि हमें समझनी पड़ेगी कि जो शैतान, जो यहूद और नसारा है, वो किस तरह से आपस में लड़ाया जाता है। पाकिस्तान में जो हालात ख़राब हुए हैं, क्या फ्रांस का सफ़ीर निकल गया है? क्या साद हुसैन रिजवी के साथ जो 2 दिन जेल काट के आया, क्या उसकी जेल काटने से कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना। सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतशार फैलाना था और ये तहरीक लब्बैक को बैन करवाना था। इमरान खान की हुकूमत, मैं नहीं जानता हूँ कि अगर ये सच बात है, इमरान खान साहब ने जो है ना किसी के कहने के ऊपर, फ्रांस के कहने के ऊपर तहरीक लब्बैक के जो सरबराह है साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया है, तो ये एक बहुत गलत होगा। क्योंकि जिसने भी हमारे प्यारे आका के उनके लिए कुछ उसकी आड़ में लेकर कुछ गलत काम किया है तो उसको सज़ा अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। ये याद रख लीजिएगा कि नवाज़ शरीफ भी यही करता था। नवाज़ शरीफ का दौर देखें, जो वक्त का उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर था, किस तरह से ये वक्त बादशाही छीनी जाती है, ये मेरे अल्लाह सिर्फ जानता है। अगर आप इन चीज़ों से टकराओगे तो फिर आप याद रख लीजिएगा, इस तरह से आपको सज़ाएं मिलती हैं, इस तरह से आपको आसमान से नीचे गिराया जाता है या नीचे से आपको आसमान की तरफ लेके जाया जाता है। ये एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। मैं सिर्फ आज आवाम के साथ मुखातिब हूँ कि प्लीज़ खुदारा आप दूसरों के लोगों के चक्कर में आके, जज्बात में आकर किसी के घर को मत जलाइए, किसी की प्रॉपर्टी को मत जलाइए, किसी की गाड़ियों को मत जलाइए, किसी के रक्शे को मत जलाइए। क्योंकि देखें एक आम आदमी जो है ना, वो बड़ी मेहनत से वो चीज़ बनाता है, चाहे वो घर बनाए, चाहे वो गाड़ी ख़रीदे, चाहे वो रक्षा ख़रीदे, चाहे खुद कुछ भी ख़रीदे। अभी मैं ट्वीट देख रहा था इमरान खान साहब की, उन्होंने ट्वीट किया कि जो पंजाब पुलिस है, मैं उनको जो है ना ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है ना इस बड़े मुश्किल वक्त में अपने आप को संभाला, पाकिस्तान को संभाला, और 4 जो है ना वो शहीद हुए हैं, 600 ज़ख्मी हुए हैं। अगर यहीं पर इमरान खान साहब तहरीक लब्बैक वालों के भी कुछ लोगों को, उनको भी तकलीफ़ हुई है, उनके लोग भी शहीद हुए हैं, उनके लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, वहीं पर उनके लिए भी ये बात करते, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी अवाम है या पुलिस, कोई भी इदारा है, वो आपकी निगरानी में, आपकी उस किसी को भी कुछ होता है तो आगे चल के अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे वक्त हुक्मरानी में ये काम गलत हुए थे, कैसे गलत हुए थे। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ पुलिस के लिए ट्वीट करें। अभी आप पुलिस का रवैया देखें कि पुलिस वाले उन लोगों को घर से जाकर उठाकर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती, जैसे तरीके लब्बैक वालों ने उनसे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारे लगवाए। ये भी एक गलत बात है। मैं ये कहता हूँ कि किसी को, ये हिंदुओं का काम है कि वो जो है ना जय श्री राम का नारा लगवा कर मुसलमानों से जो है ना ज़बरदस्ती उनसे कहलवाते हैं कि बोलो जय श्री राम। अगर आप 10 बंदे या 20 बंदे इकट्ठे होकर किसी एक को मारेंगे, कि उससे नारे लगवाएंगे कि भाई तुम जय श्री राम बोलो, या हमारे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक वालों ने ये किया कि पुलिस वालों से लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगवाए। देखिए वो भी मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, वो भी नबी को मानने वाले हैं, तो आप ज़बरदस्ती उनको मार कर, ये डंडे बरसा कर आप ये नारे लगवाएंगे तो ये गलत है। और पुलिस वालों ने जो अभी जो वीडियो आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए जो मैं देख रहा हूँ, पुलिस वाले भी वही हरकतें कर रहे हैं। इस आड़ में आकर पुलिस वालों को एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जो चाहे करना
करना चाहें कर सकते हैं। अब ये क्या है कि किसी को भी जाके उठा के घर से मार सकते हैं, किसी को भी, किसी के साथ अगर थोड़ी सी भी दुश्मनी है, किसी के साथ थोड़ा सा भी कोई मसला है तो वो सीधा घर जाएंगे, उसको उठा लें, क्योंकि पुलिस को तो फ्री हैंड मिल गया कि भाई आप जो है ना, जिन जिन लोगों ने आपको मारा है, जिन जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, आप भी जाके उनको मारिए। मैं कुछ वीडियो ऐसी देख रहा हूँ जो घर में जाकर, घर तोड़ कर, उनको पकड़ कर, उनको डंडे मार कर उनको कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद। जैसे तहरीक लब्बैक वालों ने किया, तुम भी वही पुलिस वाले वही कर रहे हैं। मतलब स्टेट ये क्या कर रही है? ये कि तुम क्या फ्रांस से आए हो, क्या तुम इंडिया से आए हो या अफ़गानिस्तान से आए हो, कोई एक दूसरे से साथ जंग कर रहे हो? भाई पुलिस वाले भी हमारे पाकिस्तानी हैं और जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं। इसकी आड़ में आकर जो अपोजिशन जमात वाले हैं वो भी उसके अंदर घुस गए। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ ना। इमरान खान साहब थोड़ा सा समझिए, इस मुल्क के अंदर हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई भी चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो सादा लोग हैं पाकिस्तानी में, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जब भी आप देखें कि जब कोई इस तरह सा कोई वाक़या होता है तो अपने आप को तहम्मुल के साथ, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए कि भाई ये जो हमारा मुल्क है, अगर कुछ होगा तो दुश्मन इसके अंदर, आप देखें इंडिया खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात बनाए जाए कि इस तरह से फ़ौज, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पुलिस है, पाकिस्तान की जो सिविलियन है, मतलब ये अवाम है, वो आपस में लड़े। वो ये अब खुश हो रहे हैं कि भाई सिविल वार स्टार्ट हो गया पाकिस्तान के अंदर। हत्ता कि ये उनकी एक घटिया सोच है, जो कि वो लोग सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर हम लोग अपने मुल्क के लिए, अपने प्यारे आका के लिए, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने मुल्क को नुकसान दे सकते हैं। तो जो फ्रांस ने जो किया, फ्रांस तो उधर है, वो उस खबीस नुमा शख्स ने, जो ग्रेट वैलिडार्स है, जो कमीने ने, जो मैं रोज़ा भी है, मेरे मुंह से गाली निकल रही है, लेकिन उसने जो किया है एक बहुत ही गलत था। उम्मत मुस्लिमा की पूरे दिल की तकलीफ़ हुई है, दिल की आज़ारी हुई है, लेकिन हर दुनिया के अंदर जितने भी 57 यानी कि 57 मुल्क हैं मुसलमान के, सब ने उसका बाइकआउट भी किया। जब आप याद होगा, जब ये जो शायद जब हुए थे, जब ये आए थे सोशल मीडिया पर, पूरे उम्मत मुसलमा के अंदर, पूरी उम्मत मुसलमा सब ने बाइकआउट किया था फ्रांस का। तब जाके उसने माफ़ी मांगी थी और उसने वो हटाए थे वहाँ से। तो ये होती है पावर। हम जो है ना 57 मुल्कों में हम एक बहुत छोटे गरीब मुल्क वाले लोग हैं। हमें जो है ना वो वार नहीं कर सकते कि हम जो है ना उनके सफ़ीरों को निकाल कर ये मतलब कर दें कि भाई सफ़ीर को निकाल देंगे तो हम जो है ना जंग जीत जाएंगे। हमें या तो पहले सबके साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, या फिर ये है कि हम अपनी इकॉनमी इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम जो है ना उनसे ये करवा सकते हैं कि भाई तुमने ये किस तरह से शाया किया। जब हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा मुल्क इतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर हम बात करने के भी काबिल होंगे कि भाई हाँ भाई तुमने ये कैसा किया। हमारे मुसलमान पूरी उम्मत मुसलमानों का दिल जो है ना दुखाया आपने। तो जो है ना जब भी इस तरह का जब मज़हब कार्ड खेला जाए तो थोड़ा सा देखा करें कि कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा इस मज़हब कार्ड की आड़ में आकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका मज़हब का जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये आखिरी हरबा होता है। जब भी किसी मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना हो, किसी की हुकूमत गिरानी हो, किसी को ऊपर लेके जाना हो, किसी का बिज़नेस चमकाना हो, ये यही करते हैं कि फिर ये मज़हब कार्ड खेला जाता है। इंडिया और पाकिस्तान में ये सेम चीज़ है। तो अपने मुल्क, अपने अवाम के लिए ये सोचा करें कि अगर हम जो धरना देंगे, ये जो इमरान खान ने भी धरना दिया था, उससे पहले जो बीबी की बेनज़ीर की जो शहादत हुई थी, उसको मारा गया था, कत्ल किया गया था, वो वक़्त आज तक हम अपने मुल्क को सही तरीके से खड़ा नहीं कर सके हैं। हमारा मुल्क अभी भी कमज़ोर है। उस वक़्त आपको पता है पूरी की पूरी ट्रेनें, जो गंदम की ट्रेनें थी, गंदम की ट्रेनें चलाई गई थी, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए थे। कराची शहर एक दिन बंद होता है तो $1 बिलियन का हमें नुकसान होता है। उस वक़्त कितने दिन कराची बंद रहा था, कितनी गाड़ियाँ जलाई गई थी। मैं जब ऑफिस से घर जा रहा था उस वक़्त, जब मैं पाकिस्तान में था, तो मैं देख के हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। हम अपने ही लोग, हम अपने पाकिस्तानी अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी को, घरों को, दुकानों को लूट ली थी, पूरी की पूरी दुकानें लूट ली थी। क्या मतलब हम जो है ना हमारे एक दिन भी मुल्क बंद होता है तो हमें कितना नुकसान होता है। तो हम कितने दिन उस वक़्त उजाला भुगतना पड़ा। फिर इमरान खान ने धरना किया 126 दिन वाला, कितना उजाला हमें भुगतना पड़ा।
ये एक दिन अगर मुल्क हमारा बंद होता है तो हमें पता है कितना नुकसान होता है। वैसे ही हमारा मुल्क इकॉनमी तौर पर बहुत नीचे है। तो प्लीज़ खुदारा मुझे आप सब से, चाहे वो नून लीगी है, चाहे वो पीपल पार्टी का है, या PMLN का है, या PTI का है, या तहरीक लब्बैक है, कोई भी है, मुल्क के लिए सोचा करें। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह व ताला जो शख्स भी हमारे प्यारे आका के ऊपर जो भी गलत काम करता है, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी ख़राब होनी है। ये जो ग्रेट विली डार्स है जिसने ये जो कार्टून वाली तस्वीरें बनाई हैं, इसको भी सज़ा मिलनी है, ये याद रख लीजिएगा। वैसे तो इनको काफ़ी सज़ा मिली है। अभी इनके मुल्क के हालात, अभी आप ये देखें, ये तस्वीरें देख रहे होंगे, इनके मुल्क के हालात किस तरह से हो गए हैं। ये भी वही मज़हब की वजह से ये उनके मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। तो प्लीज़ खुदारा इस मुल्क के लिए, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी जो अहकाम आते हैं उसके ऊपर अमल किया करें। हमारे प्यारे आका ने इस्लाम फैलाने के लिए पता कितनी जद्दोजहद की थी, बड़े तहम्मुल के साथ रहते थे, कभी भी वो इस तरह से नहीं करते थे जो आज हम उनके लिए कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।